नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। फरवरी पॉलिसी में दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ी, महंगाई में राहत। नवंबर में रिटेल महंगाई दर 5.48% पर आई। फूड इन्फ्लेशन में भी राहत। इधर अक्टूबर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रफ्तार हल्की बढ़ोतरी के साथ 3.5% पर पहुंची। भारतीय बाजारों के लिए आज संकेत अच्छे नहीं। एफआईआईज ने कैश और वायदा दोनों में बड़ी बिकवाली करी। गिफ्ट निफ्टी में करीब 100 पॉइंट की गिरावट। एशिया भी नरम। कल अमेरिकी बाजारों में भी दिखी मुनाफा वसूली। डिफेंस कंपनियां आज होंगी फोकस में। आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने 20,000 करोड़ के ऑर्डर्स दिए। 13,500 करोड़ रुपए में एचएएल को 12 सुकोई फाइटर जेट्स बनाने का ऑर्डर मिला। 100 हॉविट्जर तोपों के लिए एलएनटी को भी ऑर्डर मिला। जोमैटो को झटका, 803 करोड़ का मिला जीएसटी डिमांड नोटिस। कंपनी बोली आदेश के खिलाफ दायर करेंगे अपील। और 18 साल के डी गुकेश ने शतरंज की दुनिया में रचा इतिहास, बने सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन। चीन के चेस मास्टर डिंग लिरेन को हराकर जीता वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024। चलिए भैया, शुक्रवार की सुबह कारोबारी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। कल ही 12/12 की तारीफ करी थी। डिवाइन मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स कैन ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज। क्यों असर नहीं हुआ भाई साहब? क्योंकि सामने खड़ा था फ्राइडे द 13th और स्टॉक मार्केट क्या है? फ्यूचर डिस्काउंटिंग मशीन। तो वो आज की सोच रहे थे जब अपन कल की बात कर रहे थे, इसीलिए नहीं चला। वैसे वेस्टर्न सुपरस्टिशन में अनलकी माना जाता है आज का दिन, पर अपने यहां सब चंगासी, अपने ऐसा कुछ नहीं। और वैसे भी गोरों पे आजकल डिपेंडेंस अपने बाजारों की कमी है भैया। खैर, आज खुलते ही कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स पर रिएक्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आंकड़ा 4 बजे जो रिटेल इन्फ्लेशन का, और साथ साथ जोड़ दीजिए उसमें आईआईपी के जो नंबर्स आए थे, उस पर रिएक्शन देना। उस पर आगे अपन बातचीत करेंगे। कुछ ग्लोबल दिग्गज सेंट्रल बैंक्स के रेट एक्शंस पर रिएक्शन है। प्राइमरीली ईसीबी की चर्चा होती रहती है। और यूएस में एक तो इन्फ्लेशन का प्रिंट आ गया था, दूसरा जॉब मार्केट में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के कल नंबर्स आ गए। सब समझना है अपन को। आज के सेशन की इन सब के बीच में तैयारी करनी है। खैर, कल का जो वीकली एक्सपायरी सेशन था वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। पिछली बार की वीकली एक्सपायरी जैसे एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी तो नहीं थी, पर मजा भी नहीं आया। शुरुआत ठीक ठाक हुई थी। एक समय डेज हाइस पे 33 पॉइंट ऊपर था निफ्टी। वो 24,675 वो मोटा मोटी अपने रेजिस्टेंस बैंड के आसपास आके ही वहीं से ठंडा पड़ा। वो 33 पॉइंट ऊपर वाला 93 पॉइंट दबाव के साथ फाइनली सेशन की समाप्ति करता हुआ नजर आया, 1/3% नीचे। ये 5th कॉन्जिक्यूटिव सेशन था जब दायरे में लैकलस्टर, जो कहना है कह लीजिए, उस तरह का परफॉर्मेंस निफ्टी का था। ये देखिए 5 कैंडल्स आपकी स्क्रीन पे, लास्ट 5। इंडेक्स कोई क्लियर कट डायरेक्शनल बायस एस्टैब्लिश कर ही नहीं पा रहा। सेलर्स क्लियरली ऑफलेट दिख रहा है, डोमिनेट कर रहे हैं हायर लेवल्स पर, और हम करीब खड़े हैं हमारे क्रिटिकल सपोर्ट जो है 24,500 के उन जोन्स के आसपास। ऐसे में करें तो क्या करें, इस पे बातचीत होगी आज प्रशांत सावंत साहब से कुछ ही देर में। सावंत साहब, गुड मॉर्निंग आपको। जी गुड मॉर्निंग। पहले लेकिन गिफ्ट निफ्टी के संकेत %0.5% दबाव के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे। इस तरह के इंडिकेशंस। हॉर्मास बगल में बैठे हैं,
काफ़ी कुछ जो ग्लोबल एक्शन है उसकी अभी मैपिंग हो जाएगी, समझ लेंगे मूड माहौल है कैसा। ये आप राल्ट शर्ट से डरे ना, मुझे हरमाज बता रहे थे ये अपन क्रिसमस सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, उस तरफ से ज़्यादा देखें, सेलिब्रेटरी मूड समझिए इसको। अच्छा, क्विकली दिखाइएगा एशिया का मूड। दबाव में यार मज़ा नहीं आ रहा आज स्क्रीन देख के। ये देखिए सब जगह लाल है, फ्लैट से लेकर थोड़ा सा कमजोरी कह लीजिए अक्रॉस एशिया, लार्जली सुस्ती। और यूएस का हैंडओवर थोड़ा ऑफलेट गड़बड़ा ही रहा है, मिला जुला रुझान रहता है, ऑफलेट थोड़े से करेक्टिव मूव में, कल भी आधे से 2-3% दबाव में था। आज सुबह के फ्यूचर्स कुछ कर ही नहीं रहे लार्जली, मैंने लास्ट देखा तो एकदम ही फ्लैट कामकाज कर रहे थे। तो ये है मूड माहौल, पर वो डेटा पॉइंट्स, कहानी, ग्लोबल हैंडओवर है कैसा। और माज गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। और शर्ट के कलर का बाजार के मूड से कोई कोइंसिडेंस, इट्स प्योरली कोइंसिडेंशियल। मगर हाँ, लेकिन कल का सेशन थोड़ा सा नरम रहा, मुनाफा वसूली तो हुई ही, मगर डाउ जोन्स का जो अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है वो तो चल ही रहा है, क्योंकि छठे दिन लगातार गिरावट देखने मिली। अप्रैल के बाद की सबसे लंबी लूजिंग स्ट्रीक थी उनकी। और एक और जो बड़ा डेटा जो आया है वो ये है कि जो एडवांस डिक्लाइन हो रही है वहाँ की, इससे ये साबित हुआ है कि जो चुनिंदा जो बड़े बिग टेक के शेयर्स थे उन्होंने किस तरह रैली में कॉन्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन कल डिक्लाइंस के फेवर में 9वें दिन लगातार डिक्लाइंस के फेवर में था। तो इससे ये पता चल रहा है कि रैली ये जो हुई है इस साल यूएस के बाजारों में वो कितनी नैरो रही है। अब जो डेटा कल निकल कर आया वो थोड़ा सा मिला जुला डेटा है, आप उसे थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ें तो प्रोड्यूसर प्राइस डेटा जो आया वो अनुमान से थोड़ा सा कमजोर था। होलसेल इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं 0.4% आया, 0.2% का अनुमान था, जून के बाद की सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी। और साल दर साल देखें तो 3% आया था, जो कि 2023 के बाद का सबसे बड़ा जंप था। ये क्यों हुआ? ये प्राइसेस इसलिए बढ़े क्योंकि अंडों की कीमतों में उछाल देखने मिला। 55% अंडों की कीमतों में महीने दर महीने हमें उछाल देखने मिला। इस वजह से ये प्रोड्यूसर प्राइस डेटा हमें ये इस तरह से अनुमान से कमज़ोर दिख रहा है। मगर जो कोर इन्फ्लेशन मेट्रिक है फेड का, जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, पीसीई जिसे हम कहते हैं, उसका डेटा तो अगले हफ्ते आएगा जब तक फेड की पॉलिसी खत्म हो चुकी होगी। तो इस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े का फेड की पॉलिसी से शायद कोई ज़्यादा लेना देना ना हो, लेकिन जिससे लेना देना है वो जॉबलेस क्लेम्स है। जॉबलेस क्लेम्स इसलिए क्योंकि 2 महीने के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गए, 2,42,000 का आंकड़ा है। ठंडी बढ़ रही है, जो जिन्हें बेरोजगारी के जो बेनिफिट्स है उन्हें जहां मिलते, भत्ता जो उठाते उनकी संख्या बढ़ रही है। 2,42,000 का जॉब मार्केट भी कूल ऑफ ही हो रहा है, ऐसा पकड़ो, यूं समझ लीजिए कि कूल ऑफ हो रहा है। और जो नंबर ऑफ वर्कर्स जो 3 महीने से ज्यादा बेरोजगार है उनकी भी संख्या बढ़ रही है। ऑल द मोर रीजन अगले हफ्ते 25 तो गारंटी है, ऐसा? यस। और इसीलिए फेड के जो पॉलिसी के कट के अनुमान है अगले हफ्ते के, उस पर कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी भी 97% प्रोबेबिलिटी है कि अगले हफ्ते 25 बेसिस पॉइंट्स का कट आना ही है। तो ये डेटा है। जॉबलेस क्लेम्स बड़े हैं, प्रोड्यूसर प्राइस डेटा अनुमान से कमजोर है, मगर उस पर कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब यूरोप के में भी कल ईसीबी ने अनुमान मुताबिक रेट कट्स किए 25 बेसिस पॉइंट्स के, और स्विस नेशनल बैंक में भी 25 बेसिस पॉइंट्स का अनुमान था, लेकिन उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट्स की ब्याज दरें काटी है। तो वहां से एक ये और खबर निकल कर आई। एक और कमजोर संकेत बाजार के लिए ये है कि ये डॉलर मजबूत होता जा रहा है। लगातार 5वें दिन डॉलर में हमें मजबूती देखने मिली है। 107 के पार अब हो चुका है डॉलर इंडेक्स फिर से। और ट्रेजरी यील्ड्स जो है 10 साल की, जो 4.15% तक कूल ऑफ हो गई थी, वो अब दोबारा बढ़कर 4.33% हो चुकी है। और एवरकोर जो एक ब्रोकरेज है, उनका कहना है कि 2025 के अंत तक ये जो ट्रेजरी यील्ड्स है वो 4.6% तक जा सकती है, ये एवरकोर का कहना है। अब कल जो बड़ा डेटा चीन से निकल कर आने वाला था, उसमें जो सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस का जो समापन हुआ कल, उसमें भी जो बातें पोलिट ब्यूरो ने कही थी उन्हीं बातों को दोबारा दोहराया गया है कि पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाई जाएगी, कंजम्पशन बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा, फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाकर 4% किया जाएगा। तो कोई बड़ा टेक अवे वहाँ से नहीं है, कोई स्टिम्युलस की अनाउंसमेंट नहीं है कि हम इतना खर्च करेंगे या इतने ब्याज दरें काटेंगे, ऐसा कोई टेक अवे नहीं है। इससे ये चीन से निकल कर आया है। और चीन के एक बहुत ही प्रख्यात अर्थशास्त्री है गाओ शेनवेन, उन्होंने कहा है कि ये जो 5% का आंकड़ा है ये ओवरस्टेटेड है और अगले 3-4 साल तक चीन की इकोनॉमी 3 से 4% के बीच में ही ग्रो कर सकती है, क्योंकि उनके पास वो यही वो औजार ही नहीं है कि वो 5% तक ग्रो कर सके। और ये इट इज़ पॉसिबल दैट कि चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैं वो ग्रोथ को ओवरस्टेट कर रहे हैं, ये उनका कहना है। तो ध्यान देने की बात अब अगले हफ्ते की, तो बड़ा इवेंट फेड है, इसी वजह से बाजार
थोड़े से कॉशियस है, मगर रेट कट पक्का है। बैठ लिए, इकोनॉमिक पॉलिसी मीटिंग हो गई चाइना में, सबको पता है दिक्कतें हैं पर कुछ कर तो पा नहीं रहे। कोई ऐसा कोई बजूका स्टाइल कुछ स्टिमुलस आया हो, ऐसा तैयारी करना, ऐसा कुछ भी नहीं, वो कर नहीं पा रहे कुछ। ईसीबी ने 0.25% दरें काट दी कल शाम को, तो जब से काटना शुरू करा अब 1% 4 बार हो गए 25-25 बेसिस पॉइंट। स्विस नेशनल बैंक ने एक और, जिसने सबसे पहले दरों में कटौती की शुरुआत करी थी डेवलप्ड मार्केट्स में, उसने भाई साहब 50 बेसिस पॉइंट्स कल काट दिए, जबकि सब मान रहे थे 25 बेसिस पॉइंट की कटौती आएगी। सब दिग्गज बैंकर्स काट रहे हैं, अगले हफ्ते फेड भी तैयारी करेगा। अच्छा, अब अपने इंपॉर्टेंट आंकड़े पे आऊं मैं। कल शाम को जो 4 बजे आया हमारा रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि सीपीआई नवंबर महीने का 5.48 पे, 6.21 पिछले महीने एकदम से इंचअप कर गया था, आपको याद होगा, फूड इन्फ्लेशन के चलते कूल ऑफ हुआ है। 73 बेसिस पॉइंट्स कूल ऑफ हो गया मंथ ऑन मंथ, और ये 3 महीने के लोस पे आके खड़ा हो गया। यही एक्सपेक्टेड था, 5.5% के आसपास। और किसने ड्राइव किया? सबसे तगड़ा जो शार्प डिक्लाइन करेक्शन आया है वो सब्जियों की कीमतों में आया, दूसरा खाद्य पदार्थ, और तीसरा पल्सेस। ले देके कह लीजिए खाद्य पदार्थ का यूनिवर्स, वो पूरा कूल ऑफ हुआ है मंथ ऑन मंथ, और इसीलिए इन्फ्लेशन कंट्रोल में दिख रहा है आपको। तो नए गवर्नर साहब जो आए हैं वो अब आप शायद न्यू ईयर गिफ्ट देने की अपने को कर रहे होंगे तैयारी। फरवरी में है अगली पॉलिसी, पर इस बीच अपने पास दिसंबर का और जनवरी का इन्फ्लेशन प्रिंट आना बचा है। इस बीच ट्रम्प सरकार कारभार संभाल रही होगी, काफी कुछ वॉलेटिलिटी होगी अक्रॉस एसेट क्लासेस, और इस बीच फरवरी का बजट भी आना है। तो सारे समीकरण देखने होंगे, लेकिन अब तक देख के लग ऐसा रहा है कि फरवरी में एक रेट कट की हो सकता है, तैयारी की शुरुआत करें। दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट क्या था? अक्टूबर का आईआईपी है तो पुराना मामला, पर अपने पास सितंबर तक का सारा डेटा था स्लोडाउन का। अक्टूबर का आईआईपी एटलीस्ट सितंबर से जब कंपेयर करोगे आप तो हल्का सा इंप्रूवमेंट है। 3.1% वाला आईआईपी 3.5% हो गया है। स्लोडाउन सबसे तगड़ा आया था मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग ही डोमिनेट करता है इस आईआईपी के कॉन्स्टिट्यूएंट को। उसमें 3.9 से 4.1% का आंकड़ा है, तो एक स्लाइट इंप्रूवमेंट है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में सितंबर के बाद अक्टूबर में, पर ध्यान रखिएगा काफी फ्रेजाइल सी रिकवरी दिख रही है सारे आंकड़ों में। तो थोड़ा सा सस्टेन्ड रिकवरी रहेगी नहीं रहेगी मंथ ऑन मंथ, उस पर अपने को नजर रखनी होगी। सावंत साहब के पास जाए। सावंत साहब के पास जाने से पहले जरा ट्रेड के समीकरण दिखा देता हूं आपको। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कैश मार्केट के आंकड़े पहले, एफआईआईज ने 3,500 करोड़ रुपए की बिकवाली करी कल, डीआईआईज ने 2,600 करोड़ रुपए की खरीद करी है। तो फूफा चालू हैं, ले दे के मौका दिखता नहीं है, माल चिपका देते हैं। पर क्या है, कल एक्सपायरी का दिन था तो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, क्योंकि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होते हैं, इसलिए कल के डेटा का बहुत ज्यादा रीडिंग करना गलत होगा। पर फिर भी दिखा देता हूं, कस्टमरली है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,370 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हुई है। निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स दोनों में अच्छे खासे सेल के आंकड़े हैं, पर जैसा मैंने कहा ये सारा मूड मॉल एक्सपायरी वाला है। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट 21-22 हजार काटे, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट 1,332 काटे। अब इंपॉर्टेंट, लॉन्ग शॉर्ट जो है, नेट लॉन्ग्स 43.4 पे खड़े थे, कल एक्सपायरी के दिन 40 पे आ गया है। हम चलते 44.8 पे चले गए थे नेट लॉन्ग्स, अब कूल ऑफ हो रहा है मामला। इंडिया विक्स कल फिर बैक टू बैक में कहा 5th स्ट्रेट डे होगा जब दबाव में था, 13.19 पे आके खड़ा हो गया है, पर इससे कोई ज्यादा ट्रिगर बन नहीं रहा है। और जहां तक पोजीशनिंग की बात है, अब पोजीशनिंग मतलब 19 तारीख वीकली एक्सपायरी की, कोई समीकरण नहीं बदलता भाई साहब। 25,700 पे सबसे तगड़ा कॉल का बिल्डअप है ओआईस के लिहाज से, 24,700 पे बिल्डअप है, 24,600 जो है वो टसल है कॉल और पुट्स के दोनों के लिहाज से, और 24,500 का बेस दिख रहा है। तो नई वीकली पॉकेट में आए जरूर है, लेकिन बहुत सिमिलर रेंज के साथ उतर रहे हैं, एटलीस्ट बिल्डअप क्लियरली वो दिखा रहा है। ऐसे में सावंत साहब करें तो करें क्या हो रहा है बाजार में? ये जो दायरा सिकुड़ता चले जा रहा है, कंसोलिडेशन का जोन चले जा रहा है, ज्यादातर लोग कह रहे थे एक्सपायरी तक का है, उसके बाद शायद कोई डायरेक्शन की बाजार तलाश करे। आपका व्यू क्या है और ट्रेड क्या बैठता है? गुड मॉर्निंग आपको। जी आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर हम सबसे पहले निफ्टी स्पॉट की बात करें, एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा जो हर साल चलता है। वो ये होता है कि हर एक साल के लिए आपका जो बजट डे का हाई और बजट डे का लो है,
ये सबसे अहम होता है, या अगर उस साल कोई बड़ा इवेंट हुआ है, उस दिन की रेंज उस पूरे साल के लिए डिसिसिव होती है। आप देखिए अब जो स्विंग लो बना था करीबन कुछ हफ्तों पहले, वो था हमारे इलेक्शन डे का हाई, बिल्कुल वहां से हम बाउंस हुए करीबन 23,200-300 के रेंज के बीच, वहां से हम बाउंस हुए। अभी अगर हम देखें तो जो अहम दायरा था, जैसे हम काफी दिनों से देख रहे हैं 24,850, और यहाँ से डाउन साइड जो है एक अहम सपोर्ट छोटा सा जो बीच में आ रहा है वो है 24,450, 24,450 स्पॉट लेवल। इसके नीचे अगर हम क्लोज होते हैं तो हम सीधा टेस्ट करेंगे बजट डे को लो को, जो है करीबन 24,100, 24,070। तो अभी के लिए इस हफ्ते के लिए जो आपने शुरुआत करी, ब्लैक फ्राइडे हो या थोड़ा ग्लोबल एक सेल ऑफ यानी थोड़ा वीकनेस जो नजर आ रहा है, तो उस हिसाब से 24,450 आज के क्लोजिंग के लिए बहुत अहम होगा। तो ये लेवल ध्यान रखिए, अगर इसके नीचे हम क्लोज हो रहे हैं तो मेरी सलाह होगी कि वीकेंड पे कोई हेवी लिवरेज पोजीशंस कैरी मत कीजिए जब तक कि हम फिर से एक बार 24,600 के जोन को कैप्चर ना करें। तो 24,450, 24,600 ये जोन डाउनसाइड अपसाइड इन दोनों के लिए बहुत अहम होगा निफ्टी के हिसाब से। एक चीज अगर हम दोनों इंडाइसेस में कंपेयर करें, बैंक निफ्टी और निफ्टी, तो हमें क्लियरली नजर आता है कि बैंक निफ्टी में जो एक रैली आई है वो प्योरली ड्रिवन बाय एचडीएफसी बैंक थी, और वही चीज निफ्टी में रिलायंस से लैकिंग थी। ये दोनों अगर हम समीकरण कंपेयर करें तो डिफरेंस सिर्फ ये लीडर का है। यहाँ पे लीडरशिप एचडीएफसी बैंक ने क्लियरली दिखाई थी, यहाँ पे निफ्टी पे रिलायंस की लीडरशिप मिसिंग है। तो निफ्टी पे जैसे मैंने कहा 24,450 क्लोजिंग बेसिस स्पॉट बहुत अहम लेवल होगा। अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी पे भी राय दो। बिल्कुल इंतजार है। तो बेसिकली आप कह रहे हो पहले निफ्टी पे कि 24,450 को डिफेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट, और अगर पोजीशंस कैरी वैरी करने का मन हो वीकेंड में, अंटिल अनलेस 24,600 उसके ऊपर ट्रेवर्स नहीं कर रहा तब तक दमखम इस बाजार में नहीं आएगा। और इस बीच मेरे लिए लार्जली एक नो ट्रेड जोन है, ऐसा पकड़ूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब निफ्टी बैंक आपने बिल्कुल सही कहा, उधर आरआईएल सरदर्द कर रहा है, उधर एचडीएफसी बैंक के जलवे हैं। क्या पोजीशन है, कैसे अप्रोच करूं निफ्टी बैंक को? तो आशीष जी अगर हम पिछले गुरुवार का प्राइस एक्शन देखें एक्सपायरी के दिन, दोनों इंडाइसेस में एक मेजर प्राइस एक्शन हुआ था, वॉल्यूम बैक था, ऑप्शन राइटर्स को दोनों तरफ से सिस्टम से निकाल दिया गया था, हाई और लो बहुत बड़ा स्विंग हुआ था। तो उस दिन अगर हम निफ्टी बैंक का स्विंग देखें, हम ऑलमोस्ट करीबन अगर हाई देखें तो ऑलमोस्ट 53,800, 900, 53,900 के आसपास स्पॉट गया था। जो लो बना था वो करीबन 52,850। तो अब हम रेंज के बीचों बीच है, तो 52,850 एक बहुत अहम सपोर्ट होगा। 52,850, 52,800 मुझे लग रहा है कि ये डिफेंड होना ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, आज का जो क्लोज होगा वो वीकली क्लोज होगा, तो ये डिफेंड होना बहुत जरूरी है। मार्केट की शुरुआत में ओपन होते होते लगता है कि ये कम से कम 400 पॉइंट दूर है, पर हम जानते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए ये हार्डली 0.8% की मूव है, जो आराम से 1 घंटे के अंदर भी हो सकती है। सो 52,800 ये आपका क्लियर कट एक लेवल टू वॉच होना चाहिए बैंक निफ्टी पे। ऊपरी लेवल जैसा मैंने कहा, जो पिछले गुरुवार को हाई बनाया ऑलमोस्ट 53,900, ये लेवल टेक ऑफ हो तो आपको मोमेंटम मिलेगा और डेफिनेटली आप न्यू हाई की तरफ जाएंगे, बट इसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है। तो फिलहाल रणनीति क्या होनी चाहिए? आपके पास अगर पोजीशन है, आपका स्टॉप लॉस बहुत क्लोज, यानी आप ऑलमोस्ट 53,000 के जस्ट नीचे 52,950, 980 ये स्टॉप लॉस रखिए एग्जिस्टिंग लॉन्ग के लिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि काफी लोग बैंक निफ्टी में लॉन्ग है एज कंपेयर टू निफ्टी, तो ये स्टॉप लॉस आपका क्लियर डिफाइंड सिस्टम में होना चाहिए। ये अगर टच हो इसके नीचे जा रहा है, आप एक बार एग्जिट कर लीजिए। और लेवल टू वॉच वीकली पर्सपेक्टिव से जैसा मैंने कहा 52,800, 52,750 के बीच का जोन, इसके नीचे क्लोज नहीं होना, ये बहुत जरूरी है। जब तक ये लेवल डिफेंड हो रहा है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी एक डिसेंट कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, जहां से हम नेक्स्ट अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओह ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया प्रशांत सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और बढ़िया तरीके से निफ्टी बैंक पे अपना अप्रोच समझाने के लिए। हर्षदा के पास चला जाए क्विकली आज के सारे स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। हर्षदा गुड मॉर्निंग। आशीष गुड मॉर्निंग। पहले तो आज डिफेंस कंपनियां रेडार पर रहेंगी। हैल और एलएनटी के साथ पारी की शुरुआत करेंगे आज। हैल दरअसल कल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ ऑर्डर्स यहाँ पर दिए हैं, तो एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है 12 सुखोई फाइटर जेट्स के लिए 13,500 करोड़ का ये एयरक्राफ्ट ऑर्डर है। 62% इसके इंडिजीनियस पार्ट्स होंगे और ये दरअसल हैल की जो नासिक वाली फैसिलिटी है वहाँ पर दरअसल मैन्युफैक्चर होंगे। तो ये एक डेवलपमेंट जो हैल को फोकस में रखेगी। ऐसे ही आप फोकस में रखेंगे एलएनटी को भी, तो एलएनटी के लिए अपडेट ये है, इन्हीं डिफेंस ऑर्डर्स में दरअसल एक करीब 100 हॉवित्जर गन्स का ऑर्डर भी दरअसल एलएनटी के हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो कुल मिलाकर 20,000 करोड़ के ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कल अप्रूव किए हैं। 13,500 करोड़ क्लियरली वो हैल वाले ऑर्डर है, बाकी जो बचा हुआ है ये 100 हॉवित्जर गन्स के लिए। 2017 से दरअसल एलएनटी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और ये एक रिपीट ऑर्डर है एलएनटी के लिए, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। साथ ही अशोक लेलैंड भी आज खबरों में है। इनके हाथ करीब 345 करोड़ का एक ऑर्डर लगा है तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से। इनको करीब 1475 BS6 डीजल फ्यूल टाइप पैसेंजर बस चैसी दरअसल डिलीवर करनी है उस स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए, तो वो स्टॉक आप उस लिहाज से खबरों में देख रहे हैं। टाटा मोटर्स भी कह रहा है कि दरअसल देखिए ये पीवी ईवी के रेट प्राइस हाइक की बात पहले आई थी, अब कंपनी ने कहा है कि ये कमर्शियल व्हीकल के भी दाम जैन 2025 ऑनवर्ड्स दरअसल 2% से बढ़ाएंगे, तो वो भी एक स्टॉक जहां पर खबरें हैं। जोमेटो को झटका लग रहा है। लगभग 803 करोड़ का टैक्स ऑर्डर नोटिस मिला है। ये जीएसटी डिमांड नोटिस है, इसमें से 400 करोड़ आधा है, 400 करोड़ का डिमांड नोटिस है और बाकी पेनल्टी है 400 करोड़, तो कुल मिलाकर 800 करोड़ का ऑर्डर। ऑफ कोर्स कंपनी ने कहा है इसके खिलाफ वो अपील करने वाले हैं, लेकिन 800 करोड़ एक बड़ा अमाउंट है। नुवामा वेल्थ, कल हमने देखा था कैसे ये ब्लॉक डील हुई। यहाँ पर ईडल फिन कॉर्पोरेशन ई कैप इक्विटीज ने 7.1% हिस्सा बेचा, लगभग 1759 करोड़ का ये सौदा था। इसमें कोटक इमर्जिंग इक्विटी एक निवेशक का नाम सामने आया है, 186 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक खरीदा, यानी कि 2.7 लाख शेयर, 2.5 लाख शेयर रफली, उससे ज़्यादा कोटक इमर्जिंग इक्विटी ने खरीदे हैं। तो ये कुछ नाम सामने आए। गोदरेज इंडस्ट्रीज एक 26% हिस्सेदारी एक विंड टर्बाइन और सोलर पावर प्लांट क्लीन मैक्स के जो है उसमें ले रहा है। वो बेसिकली अपनी फैसिलिटीज़ में भी क्लीन एनर्जी पर जोर देना चाह रहे हैं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये कुछ स्टॉक्स आज जो फोकस में है। छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ में कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, फ्राइडे है, सुदर्शन केमिकल्स को डाल पर रखिएगा। आज बोर्ड मीट है, प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर बोर्ड विचार करेगा। बीएसई लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आज से 43 इंडिविजुअल स्टॉक्स को डेरिवेटिव्स में इंक्लूड करने जा रहे हैं। एफएनओ में इंक्लूजन होगा 43, 45 करे थे एनएसई ने शायद लास्ट इंक्लूजन, इनके 43 हैं। आज हमारा होलसेल इन्फ्लेशन का नंबर WPI 12 बजे आएगा। शाम को हमारे बैंक लोन, डिपॉजिट ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े आएंगे। पीएम मोदी आज प्रयागराज में होंगे, कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करेंगे और महाकुंभ मेला के कैंपस के प्रिपरेशंस के लिए रिव्यू करने जाने वाले हैं। लोकसभा में आज से 2 दिनों का स्पेशल डिस्कशन प्लान है, 75th एनिवर्सरी ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आज 12 बजे से, और मेरे ख्याल से डिस्कशंस का रिप्लाई फाइनली कल पीएम मोदी करेंगे, कल यानी सैटरडे को। 2 रिलीजेस हैं, एक थिएटर्स में जीरो से रीस्टार्ट और दूसरी OTT पे मनोज बाजपेयी साहब की डिस्पैच। ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज 12:27 पे आवाज का जो वीकेंड स्पेशल है, पुष्पा 2 के जलवे थम नहीं रहे। उसका नाम है पुष्पा 2 द रूल। अपन लेकर आएंगे ट्रेडिंग के रूल्स। ये आज 12:27 पे। अच्छा, क्विकली आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब ने मदद करी है। कच्चा तेल दिसंबर वायदा बेचिए 5900 के लक्ष्य के लिए 60-66 का स्टॉप लॉस। जिंक दिसंबर वायदा बेचिए 292.5 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर हैं। 0.5% दबाव के साथ फ्राइडे को हम लोग शुरुआत करेंगे। थोड़ा मूड बिगड़ा हुआ है और एक तस्वीर के साथ छोड़े जा रहा हूं, दोमाराजू गुकेश साहब की। सलाम है भाई साहब इनको। इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर, यंगेस्ट अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन, 18 साल की उम्र है। 29 मई 2006 में जन्म हुआ था। मैं इसी ऑफिस में बैठा हुआ 29 मई के दिन अपना बर्थडे केक काट रहा हूंगा, और ये तब पैदा हुए थे और आज
वर्ल्ड चेस चैंपियन तक बन गए। मैं आपको यही मिल रहा हूँ। चलिए छोड़े जा रहा हूँ मॉर्निंग कॉल में आज इतना ही। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो मैं और यतिन होंगे आपके साथ आज के सीधा सौदा के।